हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल से ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पार्ट 3 है। इससे पहले हम डेसिमल के 2 पार्ट्स कर चुके हैं। और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम करना सीखेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे करते हैं। देखिए, एडिशन सेम है बिल्कुल, जैसे एडिशन हम लोग सिंपल करते हैं वही डेसिमल में भी होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू जिस प्लेस पर आनी चाहिए उस प्लेस पर ही आनी चाहिए। देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए अगर आपको सिंपल एडिशन करने के लिए मिलता है लाइक, तो आप कैसे डेसिमल को ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है जो अब तक करते आए हैं उसी तरीके से। 3+8 कितना होता है? 3+8 बताइए। 11 यानी यहाँ पर ठीक है 2+1 3 +2 8। अब यहाँ देखो डेसिमल, डेसिमल के नीचे यहाँ डेसिमल, तो हमारा भी जो डेसिमल लगेगा वो यही लगेगा। ठीक है, 9+1 10 कैरी 1, 5+4 9 और 1 10। आंसर क्या आ गया हमारा? तो वर्ड्स में लिखें, क्या लिखेंगे? 100 and 8 10th 3 100th 1000th। और अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100.831 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 100 प्लस 8 10 300 एंड 1000। ठीक है, हमने तीनों चीजें यहाँ पर सीख ली एडिशन के साथ। नेक्स्ट एक और सम देखते हैं। 136.4 2.81। एडिशन का मार्क लगाएंगे, सिंपल प्लस करेंगे। 5+1 4 8+2 10 का 0 यहाँ और 1 यहाँ कैरी। 6+2 8+1 9। फिर के नीचे डेसिमल 3 एंड 1, तो ये क्या आ गया आपका? 139.05। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 30 प्लस 9 प्लस, अब यहाँ 10th प्लेस पर 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 500। ठीक है, और वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 100 30 9। अब यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, बताया था ना कल, पॉइंट भी लिख सकते हैं। 0.05। जब हम पॉइंट यहाँ लिख देंगे तो सिंपल हमें डिजिट को लिखना है बस। ठीक है, उसे वर्ड्स में लिखना है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सॉरी वर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब एडिशन का ही एक दूसरा पैटर्न देखते हैं। क्या है दूसरा पैटर्न? आपको क्वेश्चन मिलेगा, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। यानी अभी तो आपको कॉलम में लिखे हुए मिले थे एडिशंस, वहां आपने को सिंपली ऐड कर दिया था। यहाँ आपको कॉलम में लिखना होगा, उसके बाद आप ऐड करेंगे। तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट 8.496 प्लस 2.564। तो इसको चेंज करेंगे पहले कॉलम फॉर्म में। 8.496 2.564 फिर
ऐड कर देंगे। 6 + 4 10, कैरी 1, 9 + 1 10 और 6 16, कैरी 1, 5 4 9 + 1 10, कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 + 2 10 एंड 11। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 191.38 एंड 12.904। अब इसको कैसे ऐड करें? यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए कैसे ऐड करते हैं इसको। 191.38 किया हमने। अब हमें ध्यान ये रखना है कि वंस वाला जो डिजिट है वो वंस के नीचे आनी चाहिए, यानी यहाँ पर। टेंस वाली जो डिजिट है वो टेंस के नीचे आनी चाहिए। डेसिमल बिल्कुल डेसिमल के जस्ट नीचे आना चाहिए। देन उसके बाद हम डिजिट्स को एज इट इज लिखते जाएंगे, डिजिट के नीचे डिजिट। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट, यानी अनलाइक डेसिमल। इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं। ये हमारी लाइक डेसिमल बन गई। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं इजीली। 0 + 4 4, 8 + 0 8, 3 + 9 12, 1 कैरी आ गया। 3 + 1 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 9 + 1 10 और 1 कैरी यहाँ आ गया। 1 + 1 2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, देखा आपने मैंने कैसे डिजिट्स को लिखा। नेक्स्ट एक और देखिए, 7.8 + 31.85। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है? कोई भी डिजिट ऊपर या कोई भी डिजिट नीचे लिख सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते टाइम ये चीजें बहुत ध्यान। बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर ही होगी, स्मॉल डिजिट नीचे होगी। चलिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जैसे ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस वाली डिजिट वंस के नीचे आएगी और टेंस वाली डिजिट, और ये 1 आएगा, टेंस वाली डिजिट यहाँ चली जाएगी। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, देन टेंथ वाली प्लेस के नीचे टेंथ वाली प्लेस, बाकी के जो डिजिट्स हैं वो निकल। अब हमारे पास ना तो यहाँ टेंथ प्लेस है तो टेंथ प्लेस पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 100 और 1000 प्लेस नहीं है, तो वहां पर भी हम क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? हमें इसको लाइक डेसिमल बनाना है। ठीक है, अब हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। 8 + 8 7 + 1 8 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स की, यानी जब भी हम किसी भी डेसिमल डिजिट को ऐड करते हैं, देखिए जब भी हम किसी डेसिमल डिजिट को ऐड करते हैं, फाइव 5.6 + 3.8 इज इक्वल टू क्या आंसर होगा? जल्दी ऐड करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 9.4। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, तब आंसर क्या होगा? सेम। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एडेंड्स इज चेंज बट द सम रिमेन्स द सेम। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एडेंड्स इज चेंज। ठीक है, हमने ऑर्डर तो चेंज कर दिया एडेंड के, लेकिन जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो तो सेम रहेगा। ठीक है, यानी किसी भी डिजिट को आप पहले लिख दीजिए, किसी भी डिजिट को आप बाद में लिख दीजिए, कब? एडिशन में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए,
यहाँ पर स्पेस बनाते हैं इसके। सेकेंड है ग्रुपिंग चेंज, यानी अगर कोई डिजिट आपको इस तरीके से लिखे हुए मिले तब आप क्या करेंगे? तब आपने किसी भी 2 डिजिट का आप पहले ग्रुप बना लेंगे, चाहे तो इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, या फिर 1.2 प्लस 2 प्लस 1 इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, यानी किसी भी 2 डिजिट का आप पहले ग्रुप बना लीजिए, के बाद उसका आंसर निकालिए, आंसर आपको तब भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका बताइए जल्दी से। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 0.1 प्लस 2 3, और ये अब क्या किया, अब हमने इन दोनों को प्लस किया पहले, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 और 2 प्लस 1 3। अब क्या करेंगे, अब इसमें 1.2 बाद में ऐड करेंगे, अभी क्या आंसर आएगा हमारा 4 पॉइंट्स, यहाँ पर भी क्या आंसर आया 4.7 आंसर। नहीं, अगर हम ग्रुपिंग भी करते हैं किसी भी 2 डिजिट की, आप पहले ग्रुपिंग कर सकते हो, आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर रिमेन्स सेम, हमेशा आपको एडिशन में सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, यहाँ पर क्या है लास्ट क्वेश्चन, अगर हम 0 प्लस 8.915 इस तरीके से प्लस करें तब हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी आपके पास कोई डिजिट लिखी हुई है और उसके आगे ना तो डेसिमल है ना कोई डिजिट है, ठीक है, यहाँ तो मैंने 0 ले लिया है, अगर कोई डिजिट होती तब आप क्या करते, आप यहाँ वो डिजिट लिखते, पॉइंट लगाते, और नीचे जितने डेसिमल नंबर्स हैं उतनी बार यहाँ पर 0 लिख देते, ठीक है, फिर उसके बाद डिजिट के नीचे डिजिट लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, एक इसी तरीके से डिजिट वाला देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 है प्लस 38.456, अब हम क्या करेंगे, 2.000 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 38.45 एंड 6, और जब इनको ऐड करेंगे तब क्या आंसर आएगा, 6 5 4 8 प्लस 2 10 और 3 प्लस 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 प्लस 4 5 6। समझ गए आप मेरी बात को? अगर आपको डेसिमल लगा हुआ मिला है किसी भी एक डिजिट में और दूसरी में नहीं है तो आप डेसिमल लगाकर उतने 0 ऐड कर दें, ठीक है, उससे पहले भी आप 0 लिख सकते हैं अपनी डेसिमल को लाइक डेसिमल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चले नेक्स्ट अपना सब्ट्रैक्शन की तरफ, की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल में, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चलिए। सब्ट्रैक्शन का भी पैटर्न सेम ही है, डिजिट्स को हमको अभी भी वैसे ही लिखना है, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रेटर डिजिट हमेशा ऊपर होगी और स्मॉलर डिजिट हमेशा नीचे होगी, ठीक है। देखिए 143.89 और यहाँ लिखेंगे 68.11, फ्रैक्शन का मार्क लगाएंगे और 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 में से 1 माइनस, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब क्योंकि 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, यहाँ से फॉरो लेंगे, ये 3 का क्या बन जाएगा 3, अब 13 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा बताइए, कितना आंसर आएगा 5। अब फिर से 3 में से यहाँ माइनस नहीं हो सकता 6, तो यहाँ से बोरो करेंगे और इसको 13 बना देंगे, ठीक है।
अब 13 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा आंसर बताइए जल्दी से। 7 आएगा, 7। ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2। 300.007। ठीक है, क्या माइनस करना है, 125.235। अब देखिए तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया। अब 0 में से 3 माइनस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले नंबर से बोरो करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ भी 0 है, तो लास्ट में। अब जब यहाँ से हमने बोरो उठाया तो क्या हो गया, यहाँ पर एक डिजिट कम हो गई, ये 0 का 10 बन गया। ठीक है, ये 0 का 10 बन गया। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 9 और ये 10। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 9 और ये 10। ठीक है, अब 10 में से 3 माइनस किया तो 7, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, और यहाँ फिर से 9 में से 5 माइनस किया तो 4, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 2 में से 1 माइनस किया तो 3। हमारा आंसर निकल कर आया 174.772। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल एकदम। चलिए अब इसका नेक्स्ट पैटर्न भी देखते हैं, जैसे एडिशन में किया था हमने कि अब हमें कॉलम फॉर्म में खुद लिखना होगा। यानी क्वेश्चन मिलेगा 45.6 फ्रॉम 55.5। ठीक है, यानी 45.6 को किसमें से डिवाइड माइनस करना है, 55.325 में से। इट मींस 55.325 को हम ऊपर लिखेंगे 45.6। अब 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं, माइनस का मार्क लगाएंगे। 5 में से 0 को माइनस किया तो 5, यहाँ पर 2। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, है ना, तो यहाँ से बोरो करेंगे और ये 13 बन जाएगा। 13 में से 6 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 7। पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगाएंगे। 4 में से फिर से 5 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे और यहाँ पर 14 कर देंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे, जल्दी से माइनस करके बताइए मुझे फटाफट, कितना बचेगा, 9। एंड 4 में से 4 माइनस तो 0। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 22.05 फ्रॉम 319.019। ये जो जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को हम पहले लिखते हैं, यानी इसको माइनस करना है इसमें से, इसमें से। ठीक है, तो 22.05 फ्रॉम 319.019, यानी 319.019 में से आपको क्या माइनस करना है, 22.05। तो 319.019 22.05। यहाँ पर जो डिजिट्स हैं आपने देखा होगा, जब आप इस तरफ वाली डिजिट लिखते हो तो यहाँ से लिखना चालू करते हो, है ना, और जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट होती है वो इस तरफ से, इस तरीके से लिखना चाहिए, इसको इस तरीके से लिखना।
तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, अभी ऐसा मत करना कि आप इस तरीके से लिख दो इसको। 22 तो अपनी प्लेस पर लिख दिया और मैम ने बोला था कि वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो 050 यहाँ लिख दिया। बेटा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को आपको 10th प्लेस से स्टार्ट करना है और डेसिमल से पहले वाली प्लेसेस को आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कर दिया 9। अब 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर 9.8 में से 2 माइनस किया तो 6। अब 1 में से 2 माइनस नहीं होता, क्या करते हैं हम, फिर से बोरो करेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस किया तो 9 और यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 296.960, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, यानी सब्ट्रैक्शन डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। उससे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से जाके लाइक और शेयर करके आइए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस इससे पहले की देख सकते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट हुए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए हैं, जो भी आपका टॉपिक है जिसमें भी आपको डाउट है वो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारा लोगो है, इस लोगो से आप श्वेता क्लासेस नाम डालकर इस लोगो को पहचान कर यूट्यूब से चैनल को सर्च कर सकते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है कि जब भी हम किसी भी डिजिट में से 0 को माइनस करते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, when we subtract 0 from a decimal number we get the decimal number itself। यानी जब भी हम किसी भी डिजिट में से 0 को माइनस करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, हमको वही आंसर मिलता है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पर हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते कि 3.45 में से माइनस करोगे 2.00 को तो आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से, क्या आएगा, 45.1। लेकिन अगर हमने ये कर दिया तो क्या आंसर सेम आएगा, क्या आंसर सेम आएगा, बताइए, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर पहले और स्मॉलर बाद में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक तरीके से और मिलता है, एडिशन में भी मिलता है और सब्ट्रैक्शन में भी मिलता है। किस तरीके से मिलता है कि आपको कुछ स्पेसेस दी जाएंगी, फिलअप इसको बोलते हैं, और आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, बताइए 29.38 में से क्या माइनस करूं कि मुझे आंसर मिल जाए 29.38। कोई ऐसी डिजिट है, ऐसी डिजिट है 0। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर ये कि किसी भी डिजिट में से आप 0 को माइनस करिए तो आंसर आपको क्या मिलता है, 0 मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, 30.35 माइनस डैश इक्वल टू 20.05।
अब 30.35 में से क्या माइनस करें कि आपको 20.05 आंसर मिल जाए। बताइए कैसे निकालोगे इसको। देखिए कैसे निकालना है इसको। देखिए स्टार्टिंग में बड़ी डिजिट यानी ग्रेटर डिजिट होती है, यहाँ पर कोई स्मॉलर डिजिट होगी। अब वो स्मॉलर डिजिट मिलेगी कैसे, जब आप 30.35 में से यानी 30.35 में से 20.05 को माइनस करोगे तब आपको वो डिजिट मिल जाएगी 0.301, यानी यहाँ पर क्या आएगा 10.30। 30.35 में से आप 10.30 को माइनस करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 20.05। अब अपने आंसर को चेक करने के लिए ये हमने हमारा रॉन्ग है या राइट है उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। 30.35 में से माइनस कीजिए 10.30, क्या आंसर मिला, मिला ना, सेम है ना। तो पैटर्न समझ में आ गया। इसी तरीके से एडिशन में भी कर सकते हैं कि अगर आपको एडिशन में कोई मार्क फिलअप दिया हुआ है यानी 40.75 प्लस डैश इक्वल टू 51.75, अब 40.75 में क्या ऐड करोगे, यानी कोई छोटी डिजिट ही ऐड करोगे। जब आपको ये डिजिट मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है यानी जो हमारा एडिशन होके आया है सम, उसमें से हम इस वाली डिजिट को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देते हैं 0.75, 40.75, 0, 1, 1, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं। 40.75 और 11.75, सॉरी 0, 0, कितना आंसर आया, मिल गया ना ये वाला आंसर। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे आपको प्लस और माइनस डेसिमल में करने हैं। अगर समझ में आया है तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। अगर कहीं प्रॉब्लम है नहीं है तो भी मुझे बताना है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लग रहा है, क्या मेरा पैटर्न पसंद आ रहा है या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो मुझे आप लिख कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास केवल यही। अगली क्लास में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद डेसिमल। चलिए तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।